नमस्कार। अगर आप एक मॉडर्न स्विफ्ट डेवलपर हैं, तो डेटा स्ट्रीम्स को हैंडल करने की चुनौती का सामना तो ज़रूर किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिंग सीक्वेंस के बारे में। ये स्विफ्ट का एक ऐसा पावरफुल टूल है जो इस मुश्किल काम को, सच कहूँ तो, काफ़ी आसान बना देता है। चलिए शुरू करते हैं। आज के सफ़र में हम सबसे पहले स्ट्रीमिंग डेटा की असली प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर देखेंगे कि असिंक सीक्वेंस इसका एक बढ़िया सोल्यूशन कैसे है, फॉर अवेट लूप के साथ इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और असल दुनिया के प्रोजेक्ट्स में ये कहाँ-कहाँ काम आता है। चलिए उस आम समस्या से शुरू करते हैं जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। सोचिए, आप एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जिसे सर्वर से लगातार अपडेट्स मिलते रहते हैं। अब यहाँ सारा का सारा डेटा एक बार में तो आएगा नहीं, वो तो टुकड़ों में ही आएगा। और बस असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, उस डेटा को मैनेज कैसे करें जो समय के साथ लगातार आ रहा है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हर उस डेवलपर को करना पड़ता है जो लाइव फीड्स, रियल टाइम अपडेट्स या किसी भी तरह के स्ट्रीमिंग डेटा के साथ काम कर रहा है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ रोजमर्रा के उदाहरण देखते हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया ऐप पर आने वाले लाइव नोटिफिकेशंस या फिर किसी बड़ी फाइल को डाउनलोड करते समय जो प्रोग्रेस अपडेट्स मिलते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट ऐप में दिखने वाले रियल टाइम चार्ट्स। ये सभी स्ट्रीमिंग डेटा के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। तो हमने समस्या को तो समझ लिया, अब जरा समाधान की ओर बढ़ते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एसिंग सीक्वेंस की, जो स्विफ्ट का इस प्रॉब्लम के लिए बनाया गया एक बहुत ही खास जवाब है। तो असिंक सीक्वेंस आखिर है क्या चीज़? इसे एक ऐसे पाइप की तरह समझिए जिसमें से डेटा एक एक करके समय के साथ बहता है, न कि सारा एक साथ आ जाता है। ये वैल्यूज तभी देता है जब वे अवेलेबल होती हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक नॉर्मल एरे से इसकी तुलना करना है। देखिए, एक एरे एक बॉक्स की तरह है जिसमें सारे खिलौने पहले से मौजूद हैं। वहीं एक असिंक सीक्वेंस बारिश की तरह है, जहां बूंदें मतलब वैल्यूज एक एक करके समय के साथ गिरती हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसे कोड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी बात यह है कि स्विफ्ट हमें इसके लिए एक बहुत ही क्लीन और पढ़ने में आसान तरीका देता है। और ये है वो आसान और साफ सुथरा सिंटैक्स, फॉर अवेट लूप। ये कोड को पढ़ने और समझने में इतना आसान बना देता है, भले ही बैकग्राउंड में कितना भी कॉम्प्लेक्स काम क्यों ना हो रहा हो। तो इस लूप के पीछे की कहानी क्या है? बहुत ही सिंपल है। लूप अगली वैल्यू आने का इंतजार करता है, और अगर कोई वैल्यू तुरंत अवेलेबल नहीं है तो वो थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि सस्पेंड हो जाता है। मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जैसे ही अगली वैल्यू आती है, ये फिर से काम करना शुरू कर देता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर अगली वैल्यू का इंतजार करने लगता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ में आ गई, लेकिन एक डेवलपर असल में इसका इस्तेमाल कहाँ करेगा? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस पर नजर डालते हैं। एसिंग सीक्वेंस की असली ताकत इसके प्रैक्टिकल यूजेस में दिखती है, जैसे किसी एपीआई से मिलने वाले लाइव वेदर अपडेट्स को हैंडल करना, या किसी चैट ऐप में नए मैसेज आने पर उन्हें तुरंत दिखाना, या फिर हर कुछ सेकंड में चलने वाले टाइमर को मैनेज करना। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब बड़ी पिक्चर क्या है? इस कॉन्सेप्ट में महारत हासिल करना इतना ज़रूरी क्यों है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि एसिंग सीक्वेंस हमें समय के साथ आने वाले डेटा को एक बहुत ही साफ, पढ़ने में आसान और एफिशिएंट तरीके से मैनेज करने की पावर देता है। ये मॉडर्न, रिएक्टिव और रियल टाइम ऐप्स बनाने के लिए एक बेहद ज़रूरी टूल है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे ऐप्स ज़्यादा से ज़्यादा रियल टाइम होते जा रहे हैं, हम डेवलपर्स अगली कौन सी बड़ी चीज़ बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर खोजेंगे। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।